जरा सोचिए, दुनिया का एक देश खुलेआम ऐलान करता है, अगर हमें छेड़ा तो आधी दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से मिटा देंगे। और यह धमकी अपने देश से नहीं, किसी और की धरती से देता है। सवाल यह है, क्या दुनिया इसे चुपचाप सुनती रहेगी? धमकी जिसने दुनिया का दिल दहला दिया। कुछ बयान केवल बयान नहीं होते, वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनके असर की गूंज पीढ़ियों तक जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर कहा, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वे आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सिर्फ भारत को नहीं, पूरी मानवता को सीधी धमकी थी। भारत सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे न्यूक्लियर सेबर राइटलिंग कहा, यानी परमाणु हथियारों की धमकी को राजनीतिक हथियार बनाना। भारत ने साफ कहा कि दुनिया अब खुद देख सकती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार कितने गैर जिम्मेदार हाथों में हैं। ये केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है। ये संदेश हर उस देश के लिए खतरे की घंटी है जो खुद को सुरक्षित मानता है। दुनिया ने ऐसे बयान पहले भी सुने हैं, लेकिन फर्क यह है कि यह बयान एक ऐसे मंच से आया जहां से उम्मीद थी कि शांति और स्थिरता की बातें होंगी, धमकियां नहीं। आपके हिसाब से दुनिया को ऐसे बयानों पर एकजुट होकर क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट में लिखिए। दोस्त की जमीन से दुश्मन को धमकी, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि आसिम मुनीर ने यह धमकी पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से दी। भारत ने इसे फ्रेंडली कंट्री की धरती से मिली धमकी बताया। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त अपने घर बुलाए और आप उसके घर से उसके ही पड़ोसी को धमकियां देना शुरू कर दें, तो क्या वो दोस्त चुप बैठेगा? यह सिर्फ डिप्लोमेसी का मामला नहीं, सम्मान और भरोसे का सवाल है। भारत और अमेरिका का रिश्ता कई दशकों में बना है, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी सहयोग की बुनियाद पर। लेकिन जब उसी दोस्त की धरती से आपके खिलाफ ऐसी बातें हों, तो रिश्ते में दरार पड़ना तय है। यह घटना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक टेस्ट है। क्या अमेरिका अपने रिश्तों में संतुलन रख सकता है, या फिर वो एक पक्ष की तरफ झुककर दूसरे को नाराज करेगा? क्या आपको लगता है अमेरिका को इस बयान पर आधिकारिक माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना, कमेंट करें। आधी दुनिया मतलब कौन कौन? जब आसिम मुनीर कहते हैं हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो ये कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक भयानक भू राजनीतिक संकेत है। आधी दुनिया में सिर्फ भारत नहीं आता, इसमें चाइना, जापान, रूस, यूरोप का बड़ा हिस्सा और मध्य एशिया के देश भी शामिल हैं। यानी ये धमकी कई महाद्वीपों को एक साथ निशाना बनाने की है। सोचिए, अगर ऐसी सोच सच में लागू हो जाए तो दुनिया का नक्शा एक दिन में बदल सकता है। ये बयान सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व पर सवाल है। और जब ऐसी बातें खुले मंच पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने कही जाती हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये संभावित कार्रवाई का रोड मैप बन जाते हैं। भारत ने इसी कारण दुनिया को चेतावनी दी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार होना और उसके नेताओं का ऐसे बयान देना पूरी धरती के लिए खतरा है। आपके हिसाब से इस तरह की धमकी को क्या इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर देना चाहिए? अमेरिका की चुप्पी और जरूरी पार्टनरशिप, अमेरिका का आधिकारिक बयान, पाकिस्तान के साथ हमारी पार्टनरशिप साउथ एशिया में न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। यह सुनकर सवाल उठता है, क्या यह सच में सिक्योरिटी है या असल में खतरे को ढकने की कोशिश? इतिहास गवाह है, कई बार बड़ी ताकतें अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के खतरनाक कदमों को अनदेखा कर देती है, अगर उनसे उन्हें भू राजनीतिक फायदा हो रहा हो। लेकिन न्यूक्लियर हथियार और आतंकवाद के बीच की दूरी जितनी कम होगी, दुनिया उतनी असुरक्षित होगी। अमेरिका का यह रुख सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए चिंता का विषय है जो खुद को इस खतरे से। भारत अमेरिका, एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ साइलेंस, एक तरफ भारत और अमेरिका मिलकर अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। नासा और इसरो साथ में सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। भविष्य के स्पेस मिशन प्लान हो रहे हैं। दूसरी तरफ उसी अमेरिका की जमीन पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को न्यूक्लियर धमकियां देता है, और वहां से कोई कड़ा जवाब नहीं आता। यह विरोधाभास चुभता है। दोस्त जो आपकी टेक्नोलॉजी में पार्टनर है, वही आपको धमकी सुनाने का मंच भी देता है। अगर यह पॉलिसी का बैलेंस है, तो यह बैलेंस भारत के लिए भारी कीमत लेकर आ सकता है।
क्या आपको लगता है कि अमेरिका को भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को मंच देने से रोकना चाहिए? ओसामा, 9/12 और भूली हुई सच्चाई याद रखिए। पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को सालों तक छुपाया था। वही शख्स जिसने 9/12 में 2000 से ज्यादा अमेरिकियों की जान ली। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन आज वही देश अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर परमाणु धमकियां दे रहा है और कोई सख्त जवाब नहीं आता। क्या अमेरिका अपने पुराने घाव भूल चुका है या फिर उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि उन अमेरिकी परिवारों का भी है जिन्होंने 9 नवंबर में अपनों को खोया। क्या आपको लगता है अमेरिका अपने पुराने सबक भूल गया है? ट्रंप बनाम भारत, दोस्ती से दुश्मनी तक। कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग्स दोस्ताना माहौल में हुई थी, लेकिन अचानक ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कहने लगे। विडंबना ये है, उसी डेड इकोनॉमी में ट्रंप टावर्स बनाकर करोड़ों डॉलर कमाए जा रहे हैं। क्या यह महज राजनीतिक बयानबाजी है या भारत पर दबाव बनाने की चाल? क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह रुख निजी नाराजगी की वजह से है? आर्थिक हमला, टैरिफ का खेल। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा, कुछ देश भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर हमारी ग्रोथ रोकना चाहते हैं। ये युद्ध बिना गोलियों का है। जहां हथियार हैं, आयात शुल्क, निर्यात पाबंदी और व्यापार बाधाएं। अगर इसे ना रोका गया तो ये हमारी इंडस्ट्री और लाखों नौकरियों पर सीधा हमला होगा। क्या आपको लगता है कि आर्थिक युद्ध असली युद्ध से ज्यादा खतरनाक है? नोबेल प्राइज और पॉलिटिक्स। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत उन्हें नोबेल प्राइज के लिए सपोर्ट करेगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो रिश्ते ठंडे पड़ गए। यह सवाल उठता है, क्या एक नेता की निजी अपेक्षाएं अंतरराष्ट्रीय रिश्तों से ऊपर हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि निजी ईगो से विदेश नीति नहीं चलनी चाहिए? असली वजह क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि भारत द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर निगाह रखने से अमेरिका नाराज हुआ। लेकिन सच्चाई शायद पर्दे के पीछे है। जब तक ये सामने नहीं आएगी, अफवाहें और गलतफहमियां रिश्तों को और बिगाड़ेंगी। क्या आपको लगता है हमें असली कारण कभी पता चलेगा? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप टावर्स का भविष्य। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को टेड कहते हैं, लेकिन यहां बिजनेस से अरबों कमाते हैं। क्या हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स की इजाजत देनी चाहिए जो हमारी इज्जत पर चोट करे? ये सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं, आत्मसम्मान का मामला है। यस और नो, ट्रंप टावर्स का भविष्य क्या होना चाहिए? एक तरफ विज्ञान और साझेदारी, दूसरी तरफ धमकियां और दबाव। भारत को तय करना है कि वो किस रास्ते पर चलेगा। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक बयान, बिना एक भी गोली चले, पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है।